नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम्स पे। साथियों, अब तक हमने हिंदी के व्याकरण के जितने भी टॉपिक थे उनको कंप्लीट किया है और उसके हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे हैं। साथ ही अब हम हिंदी के एक नए सेक्शन को आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। साथियों, किसी भी भाषा को समझने के लिए उसकी जो हमारी शब्दावलियों के को समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। या वाक्यों के लिए अनेक शब्द है, हमारा समानार्थी शब्द है। इस तरह से हम लोग प्रायः एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पर्यायवाची शब्द। और इसमें नया क्या है? इसमें नया यह है कि हम सबसे अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, जोड़ के पर्यायवाचियों को देखेंगे, जिससे हमें पर्यायवाची को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पर्यायवाची। दोस्तों, हमारी पहला शब्द क्या है पर्यायवाची में? हम लोग धरती माँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा शब्द है धरती। धरती की जैसे प्राय हम लोगों ने पढ़ी भी है। अवनी है, वसुंधरा, धरणी, अचला, मही, रत्नगर्भा, रत्नवती, पृथ्वी है हमारा। यह सभी हमारे धरती माँ की पर्यायवाची हो जाती हैं। रत्नगर्भा, जो रत्न को गर्भ में अपने धारण करती हैं, रत्नवती हैं, यह सभी हमारे धरती माँ की पर्यायवाची है। साथियों, हम अगर दो दो बार भी एक एक पर्यायवाची को, एक एक शब्द की पर्यायवाची को पढ़ लें तो हमें बहुत ही आसानी से सभी याद हो जाएंगी, क्योंकि ये सभी शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम लोगों ने कहीं ना कहीं यूज किया है। तो जैसे देखिए, हमारी धरती माँ का है अवनी, वसुंधरा, धरणी, अचला, मही, रत्नगर्भा, रत्नवती। धरती, अवनी, वसुंधरा, धरणी, अचला, मही, रत्नगर्भा, रत्नवती, पृथ्वी है हमारा। फिर उसी क्रम में हमारा है टॉपिक शब्द है आकाश। आकाश की हमारी पर्यायवाची है अंबर, गगन, व्योम, नभ, अनंत, शून्य, अर्श, अभ्र, अधर है, द्यू है, द्यौ, ऊर्ध्वलोक। यह सभी हमारे आकाश की पर्यायवाची होती हैं। साथियों, दो दो बार हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को आसानी से याद होता चले। आकाश का हमारा पर्यायवाची क्या है? अंबर, गगन, व्योम, नभ, अनंत, शून्य है, अर्श है, अभ्र, अधर है, द्यू, द्यौ, ऊर्ध्वलोक। यह सभी हमारी आकाश की पर्यायवाची हो जाएंगी। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। जैसे दोस्तों, हमारा शब्द है जल। जल की जैसे हमारी पर्यायवाची होती है अम्बु है, नीर, वारी, सलिल है, तोय है, उदक है, पय है, जीवक, रस। यह सभी हमारी जल की पर्यायवाची होती हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जैसे जल की हमारी पर्यायवाची है, तो जल की हमारी पर्यायवाची जैसे है अम्बु। अम्बु हमारे जल की पर्यायवाची है। अब यदि हम इसमें दा को जोड़ दें तो इसका अर्थ हो जाएगा अम्बु यानी पानी को, जल जिसको देने वाला, दा यानी देने वाला। तो जल को कौन देता है? तो हमारा यह बादल की पर्यायवाची बन जाएगी। यदि हम इसमें दा को जोड़ देंगे तो यह हमारी बादल की पर्यायवाची हो जाएगी। और यदि इसी अम्बु में यदि हम जा को जोड़ दें तो क्या होगा? अम्बु यानी पानी, जल, और जा मीन्स जन्म, जन्म लेने वाला, यानी पानी में जो जन्म लेता है, जल में जो जन्म लेता है। तो यह हमारी कमल की पर्यायवाची हो जाएगी। जल में जन्म हमारा कमल लेता है। तो उसी तरह से यदि हम इसमें पानी, जल, अम्बु, अम्बुद हो गया। तो जैसे देखिए, हम लोगों ने अम्बु पानी हो गया, फिर दा हमने जोड़ा तो अम्बु को देने वाला बादल हो गया, और उसी क्रम में हमने देखा जा जोड़ते सी हमारा अम्बुज बन गया। इसी तरह नीर है। नीर में जब हम दा जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा नीरद। नीर को देने वाला ये बादल की पर्यायवाची बन जाएगी। और जब हम नीर में जा जोड़ेंगे तो नीरज हमारा बन जाएगा कमल का पर्यायवाची। इस तरह से जब हम जोड़कर याद करेंगे साथियों, तो हमें प्रायः सभी पर्यायवाची याद हो जाएगी। जैसे हमारा जल का एक पर्यायवाची होता है वारी। वारी मतलब भी जल है। तो वारी में यदि हम लोग दा जोड़ दें, वारिद, तो यह हमारी किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? यह हमारी हो जाएगी बादल की पर्यायवाची। वारी को देने वाला, वारिद। और यदि इसमें हम धी जोड़ दें तो यह हमारा समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। धी जब जोड़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे धी का अर्थ होता है, धी का अर्थ है धारण करने वाला, जो जल को हमारे धारण करता है।
तो हमारा क्या बन जाएगा, वारिध समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अगर अध्ययन करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमें याद हो जाएगा। सलिल है, तोय है, जैसे तोय हमारा जल का है, इसमें यदि हम दा जोड़ दें तो यदि यह बादल की पर्यायवाची बन जाती है। उदक है, फिर हमारा पय है, और जीवक है, रस है, यह सभी हमारे जल का पर्यायवाची हो जाता है। फिर कमल की पर्यायवाची पंकज है, जलज है, नीरज है, सरसिज, वारिज, अम्बुज, सरोरुह, नलिन, अम्बोज, अब्ज, सतदल है, अरविंद, पुंडरीक, कंज है, पद्म है, राजीव है। जैसे हमारा पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख मतलब होता है कीचड़, और जा यहाँ पे जुड़ गया जन्म लेने वाला, तो यह हमारा कमल का पर्यायवाची बन जाता है। जलज, जल में जन्म लेने वाला, नीर में जन्म लेने वाला नीरज, सरसिज है, वारिज है, अम्बुज, सरोरुह, नलिन, अम्बोज, अब्ज, सतदल, अरविंद, पुंडरीक, कंज है, पद्म है। जैसे हम लोग पद्मा कहते हैं ना माँ सरस्वती को, क्योंकि वह पद्म के आसन में विराजमान होती हैं, तो उसी तरह यह कमल का आसन में विराजमान रहते हैं तो पद्मा कहते हैं। तो पद्म, तो इस तरह से हम लोग जब जोड़कर याद करेंगे साथियों तो बहुत ही आसानी से हमें पर्यायवाची याद हो जाएंगी। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। फिर हमारा जैसे हमने देखा था बादल का, मेघ है, पयोधर, पय हमने देखा था पानी का है, पयोधर पय को धारण करने वाले। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं बादल का मेघ, पयोधर, नीरद, वारिद, अम्बुद, बलाहक, जलधर, घन, जीमूत। बादल का मेघ, पयोधर, नीरद, वारिद, अम्बुद, बलाहक, जलधर, घन, जीमूत, यह सभी हमारे बादल का पर्यायवाची हो जाता है। दो दो बार जहाँ हम पढ़ेंगे जहाँ हमें याद हो जाएंगे। फिर हमारा है समुद्र का पर्यायवाची। तो देखिए हम लोग कितना सीरियल से चल रहे हैं। पहले हमने जल का देखा, फिर हमने बादल का देखा, कमल का देखा, बादल का देखा, अब हम लोग समुद्र का देख रहे हैं। सभी एक दूसरे से जुड़ी बिल्कुल हैं। देखिए सागर, समुद्र का सागर, रत्नाकर, पयोधि, नदीस, सिंधु, जलधि, पारावार, वारिस, अर्णव, अवधि, उदधि, है ना, उदधि, जलधि, पयोधि। जलधि भी इसको हम लोग समुद्र की पर्यायवाची है। जलधि का अर्थ है जल को धारण करने वाला, धी का अर्थ है धारण करने वाला, पयोधि, पय मतलब पानी, पयोधि पय को धारण करने वाला। रत्नाकर है, रत्न को, रत्न है तो रत्नाकर हो गया। नदीस है, नदियों का ईस है, नदीस है। सिंधु भी हमारा समुद्र को ही कहते हैं। जलधि, पारावार, वारिस, अर्णव, अवधि, उदधि। जैसे हमने देखा था अब्ज किसका था, अब्ज था कमल का हमारा। फिर अब्द हमारा किसका था, अब्द हमारा था बादल का, और अवधि हमारा समुद्र का हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो अमृत हो गया हमारा। देखिए कितनी क्रम से हमारी पर्यायवाची सभी हैं। अमृत, अमीय, पीयूष, अमी, मधु, सोम, सुधा, सुरभो, जीवन दोयक, सुभा, यह सभी हमारे अमृत की पर्यायवाची होती हैं। अमीय, पीयूष, अमी है, मधु, सोम है, सुधा, जैसे हम लोग सोम रस वो देवताओं में कहते हैं ना, सोम रस, सुधा, सुरभोग है, जीवन दोयक है, और सुभा, यह सभी हमारी अमृत की पर्यायवाची हो जाती हैं। फिर इसके बाद हमारा है अग्नि। अग्नि का आग, अनल, पावक, दहन, जात वेद, कृषाणु, वैश्वानर, हुतासन, रोहिताश्व, वायु सखा, हव्यवाहन, अरुण, अरुण हमारा सूर्य का भी होता है। तो यह सभी हमारी अग्नि की पर्यायवाची हैं। आग, अनल, पावक, दहन, जातवेद, कृषाणु, वैश्वानर, हुतासन, रोहिताश्व, वायु सखा, हव्यवाहन, अरुण, यह सभी हमारी अग्नि की पर्यायवाची हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं अर्जुन की पर्यायवाची। अर्जुन की पर्यायवाची क्या होती है, अर्जुन को ही भारत भी कहते हैं। भारत है, गुडाकेश, पार्थ, जैसे भगवान कृष्ण पार्थ कह के संबोधित करते थे। सहस्त्रार्जुन भी अर्जुन की ही पर्यायवाची है। धनंजय हैं, यह सभी हमारे अर्जुन जी की पर्यायवाची हैं। भारत, गुडाकेश, पार्थ, सहस्त्रार्जुन, धनंजय। फिर हमारा अश्व का पर्यायवाची है घोड़ा, तुरंग, बाज, है, सैंधव, घोटक, रविसुत, बछेड़ा, यह सभी हमारे घोड़ा की पर्यायवाची। घोड़ा का क्या है हमारी पर्यायवाची, वो अश्व का घोड़ा, तुरंग, बाज,
हय, सैंधव, घोटक, रविसुत, बछेड़ा, यह सभी हमारा अश्व का पर्यायवाची है। इससे हमारा सैंधव भी अश्व का ही पर्यायवाची है। जैसे हमारा सैंधव सभ्यता थी ना, सैंधव सभ्यता वाले किस पशु से परिचित नहीं थे। यहाँ पे हमारा हो जाता है शेर। शेर जो है जानवर से वो लोग परिचित नहीं थे। घोड़ा की तो हड्डियां पाई गई थी सैंधव सभ्यता में हमारे। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। असुर। असुर की पर्यायवाची क्या हो जाती हैं? रजनीचर। जैसे रजनी हमारी रात, रजनीचर, रजनी में इधर उधर विचरण करने वाले हमारे असुर हो गए। निशाचर हैं, दानव हैं, दैत्य, राक्षस, धनुज, यातुधान, तमीचर, यह सभी तो हमें याद भी है। रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज, यातुधान, तमीचर, यह सभी हमारे असुर की पर्यायवाची हो गई। फिर रात है। रात का जैसे देखिए रात और असुर, तो यह सभी हमारी बिल्कुल लिंक पर्यायवाची चल रही हैं, एकदम लिंक से। रैन है, रजनी, निशा, विभावरी, यामिनी, तमी, तमास्वनी, तमस्वनी, सरवरी, विभा, छपा, रात्रि, यह सभी हमारी रात की पर्यायवाची है। रैन, रजनी, निशा, विभावरी, यामिनी, तमी, तमीस्वनी, तमस्वनी, सरवरी, विभा, छपा, रात्रि, यह सभी हमारी रात्रि की पर्यायवाची होती है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे शब्द की पर्यायवाची। शब्द की हमारी क्या पर्यायवाची होती है? शब्द को ही ध्वनि, नाद, आश्व, घोष, रव, जैसे कलरव पक्षियों का होता है ना चहल पहल, तो उनके शब्द रव, मुखर, यह सभी हमारे शब्द की पर्यायवाची है। ध्वनि, नाद, आश्व, घोष, रव, मुखर, यह सभी हमारे शब्द की पर्यायवाची हैं। फिर अब हमारे आएंगे भोले बाबा। तो भोले बाबा की क्या है पर्यायवाची शंकर जी की? शिव है, उमापति, उमा हमारी पार्वती माँ है और उमा के पति हैं उमापति, शंभु हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिपुरारी, त्रिपुर एक राक्षस था, त्रिपुरारी, त्रिपुर धन अरि बोल के त्रिपुरारी बन जाता है। त्रिपुर के अरि हैं जो, अरि यानी शत्रु होता है। महेश, देवाधिदेव, देवों के देव हैं जो, कैलाशपति हैं, आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, आशु यानी शीघ्र होता है, तोष यानी प्रसन्न होने वाले, तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं ही भोले बाबा, तभी तो सभी राक्षस प्रसन्न कर लेते थे। शंकर जी की हमारी क्या हो गई? शिव, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महेश, देवादिदेव, कैलाशपति, आशुतोष, यह हमारी आसान ही पर्यायवाची है इनकी। फिर है देखिए हमारी माँ पार्वती जी। पार्वती जी की क्या है? भवानी, अंबिका, गौरी, अभया, गिरिजा, गिरि से जन्म ली है ना, पर्वत पुत्री भी है ना, ये शैल पुत्री भी कहा जाता है। उमा, सती, शिवप्रिया, यह सभी हमारी माँ पार्वती की पर्यायवाची है। भवानी, अंबिका, गौरी, अभया, गिरिजा, उमा, सती, शिवप्रिया, यह सभी हमारी पर्यायवाची है पार्वती माँ की। फिर हैं हमारे अब इन्हीं की फैमिली के भगवान गणेश जी। गणेश जी क्या है पर्यायवाची? लंबोदर, मूषक वाहन, भवानी नंदन, भवानी माँ पार्वती हो गई, भवानी के नंदन है। विनायक, गजानन, गज का आनन है इनका, आनन यानी मुख होता है। मोदक प्रिय है इनको। जगवंद्य कहा जाता है, जग में जिनका वंदन है, जगवंद्य। हेरम्ब भी इन्हीं की पर्यायवाची है गणेश जी की। हेरम्ब, एक दंत, गजवदन, विघ्ननाशक, यह सभी हमारे गणेश जी की पर्यायवाची है। लंबोदर, मूषक वाहन, भवानी नंदन, विनायक, गजानन, मोदक प्रिय, जगवंद्य, हेरम्ब, एकदंत, गजवदन, यह विघ्ननाशक, यह सभी हमारी गणेश जी की पर्यायवाची है। फिर अब इसके आगे क्या है हमारी? माँ लक्ष्मी माँ की पर्यायवाची है। लक्ष्मी माँ की पर्यायवाची क्या है? श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, क्षीरोद, इंदिरा, समुद्रजा, समुद्र के से जन्म लेने वाली लक्ष्मी माँ हमारी समुद्र मंथन में प्रकट हुई थी ना, चंचला, पद्मा, यह सभी हमारी लक्ष्मी माँ की पर्यायवाची है। पद्मा सरस्वती माँ को भी कहते हैं और लक्ष्मी जी को भी कहते हैं। श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, क्षीरोद, इंदिरा, समुद्रजा, चंचला, पद्मा, यह सभी हमारे लक्ष्मी माँ की पर्यायवाची हैं। फिर हमारे विष्णु भगवान हैं। विष्णु भगवान क्या है पर्यायवाची? नारायण, केशव, गोविंद, माधव, जनार्दन, विशंभर, मुकुंद, लक्ष्मीपति, कमलापति, यह सभी हमारे विष्णु भगवान की पर्यायवाची है। क्या है? नारायण, केशव, गोविंद,
माधव, जनार्दन, विशंभर, मुकुंद, लक्ष्मीपति हैं, कमलापति हैं। कमला भी हमारे लक्ष्मी माँ की पर्यायवाची है, कमला के पति हैं, कमलापति हैं, लक्ष्मीपति, यह सभी हमारे विष्णु भगवान की पर्यायवाची हो जाती है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे केला। अब इनका जो हमारा जो विष्णु जी को पसंद है फल, केला, कदली फलम इनको पसंद है ना। केला का है पर्यायवाची रंभा, कदली, वारण, असुमत फला, असुमत फला, भानुफल, काष्ठीला, यह सभी हमारे केला की पर्यायवाची है। रंभा, कदली, वारण, असुमत फला, भानुफल, काष्ठीला, यह सभी हमारे केला की पर्यायवाची होगी। अब है बिजली की पर्यायवाची हमारा क्या होता है, तड़ित, दामिनी, विद्युत, सौदामिनी, चंचला, बिजुरी, यह सभी हमारी बिजली की पर्यायवाची क्या है, तड़ित, दामिनी, विद्युत, सौदामिनी, चंचला, बिजुरी, यह सभी हमारी बिजली की पर्यायवाची है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। अब इसके आगे हमारी सरस्वती माँ की पर्यायवाची है। सरस्वती माँ की पर्यायवाची क्या होती है, भारती, शारदा, वीणा पाणी, वीणा पाणी यानी वीणा को पाणी में हाथ में धारण करने वाली वीणा पाणी है। गिरा, वाणी, महाश्वेता, श्री सरस्वती माँ को भी कहते हैं, भास है, वाक है, हंसवाहिनी, ज्ञानदायिनी, पद्मा भी इनको भी कहते हैं पद्मा। भारती, शारदा, वीणा पाणी, गिरा, वाणी, महाश्वेता, श्री हैं, भास, वाक है, हंसवाहिनी है, ज्ञानदायिनी, जैसे हम पढ़े थे ना प्रार्थना में, हंसवाहिनी, ज्ञानदायिनी। तो ये सरस्वती माँ ही है हमारी, भारती, शारदा, वीणा पाणी, गिरा, वाणी, महाश्वेता, श्री, भास, वाक, हंसवाहिनी, ज्ञानदायिनी। फिर हमारे ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी की पर्यायवाची क्या होती है, विधि, चतुरानन, चतुर हैं आनन है ना, चतुरानन, कमलासन, ये भी कमल के आसन में रहते हैं तो कमलासन। विधाता हैं ये, विरंची हैं, पितामह हैं, अज, अज हमारा बकरा का को भी कहते हैं, ब्रह्मा जी का भी है अज। अज प्रजापति हैं, स्वयंभू हैं, यह सभी हमारे ब्रह्मा जी की पर्यायवाची हैं। क्या क्या है, विधि, चतुरानन, कमलासन, विधाता, विरंच, पितामह, अज, प्रजापति, स्वयंभू, यह सभी हमारे ब्रह्मा जी की पर्यायवाची है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे बाण की पर्यायवाची। बाण की क्या होती है, तीर है, तोमर, विशिख, सिलीमुख, नाराज है, सर है, ईसु है, यह सभी हमारे बाण की पर्यायवाची है। तीर, तोमर, विशिख, सिलीमुख, सिलीमुख, नाराज, सर और ईसु, यह हमारे बाण की पर्यायवाची है। फिर है हमारा बसंत की पर्यायवाची। बसंत की पर्यायवाची क्या होती है, ऋतुराज है, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, माधव, यह सभी हमारे बसंत ऋतु की पर्यायवाची है। तो बसंत की हमारी क्या होती है पर्यायवाची, बसंत, ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, माधव, यह सभी हमारे बसंत की पर्यायवाची हैं। ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, माधव। अब हमारा है फूल का पर्यायवाची। फूल का क्या होता है, पुष्प, प्रसून, सुमन, यह हम लोग बचपन में याद नहीं करते थे हाई स्कूल में। फूल, पुष्प, प्रसून, सुमन, कुसुम, गुल, पुहुप, मंजरी, लतांत, यह सभी हमारे फूल की पर्यायवाची है। क्या है, पुष्प, प्रसून, सुमन, कुसुम, गुल, पुहुप, मंजरी, लतांत। पुष्प हमारी फूल की क्या है, पुष्प, प्रसून, सुमन, कुसुम, गुल, पुहुप, मंजरी, लतांत, यह सभी हमारे फूल की पर्यायवाची है। फिर हमारा है पत्थर। पत्थर की बहुत आ जाता है समानार्थी शब्द में। पाहन, प्रस्तर, संग, अस्म, पाषाण, उपल। पत्थर का हमारा पाहन, प्रस्तर, संग, अस्म है, पाषाण है, उपल है, यह सभी हमारे पत्थर की पर्यायवाची है। पाहन, प्रस्तर, संग, अस्म, पाषाण, उपल, यह सभी हमारे पत्थर की पर्यायवाची है। फिर हमारी है मछली। मछली की पर्यायवाची क्या है, मछली, मीन है, मत्स्य है, सफरी है, झस है, जल जीवन है, यह सभी हमारे मछली की पर्यायवाची है। मीन, मत्स्य, सफरी है, झस, जल जीवन, यह सभी हमारे मछली की पर्यायवाची है। फिर हमारा रक्त का पर्यायवाची क्या होता है, खून, लहू, रुधिर, सोणित, लोहित, रोहित, यह सभी हमारे रक्त का पर्यायवाची है। खून, लहू, रुधिर, सोणित, लोहित, रोहित, यह सभी हमारे रक्त का पर्यायवाची है। अब आगे की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम रक्त तक ही एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में अगले भी अपनी ये पर्यायवाची को खत्म करेंगे। बाकी देखिए ये जितनी भी हमारी पर्यायवाची हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। चलिए अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रक्त का हमारा खून लहू रुधिर, शोणित लोहित रोहित, खून लहू रुधिर, शोणित लोहित रोहित, यह सभी हमारे खून रक्त का है। एक बार यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ याद हो जाएगा तुरंत। खून लहू रुधिर, शोणित लोहित रोहित, यह सभी हमारे रक्त के पर्यायवाची है। मछली का मीन है मत्स्य सफरी, झस जल जीवन, यह सभी हमारे मछली का है। फिर पत्थर का हमने देखा था पाहन प्रस्तर संग, अस्म पाषाण उपल। तो कुछ तो हमें याद ही जाते हैं जो हमारे याद करना, जैसे पाहन प्रस्तर तो सबको याद रहता है, संग है, अस्म है, उपल है, यह उपल बहुत बार बार आ जाता है। उपल, पाषाण तो देखते ही हम लोग समझ जाएंगे पत्थर का है। जो शब्द हमें कठिन लग रहे हैं उन पर हमें विशेष फोकस करना है, क्योंकि आसान वाले शब्द तो देखते ही हम लोग जान जाएंगे। जैसे फूल का पुष्प, प्रसून, सुमन, यह सभी बहुत ही आसान है। कुसुम है, गुल, पुहुप, अब इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। मंजरी है, लतांत है, क्योंकि फूल, पुष्प, प्रसून, सुमन तो हमें अक्सर याद ही हो जाता है। गुल, पुहुप, मंजरी, लतांत। फिर बसंत का ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, माधव, तो यह सभी हमारे जैसे ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, यह सभी तो हमें याद ही हो जाता है, कॉमन हो जाता है। और जैसे माधव है, कुसुमाकर है, यह सभी हमारा नया है, तो इसको में हमें ज़्यादा फोकस करना है। फिर बाण का तीर, तोमर, विसिक, सिलीमुख, सिलीमुख कई बार आया है पेपर में। नाराज है, सर है, ईसु, यह सभी हमारे बाण की पर्यायवाची है। ब्रह्मा का विधि है, चतुरानन, कमलासन, विधाता, बिरंची है, पितामह है, अज, प्रजापति, शंभु। अज बहुत बार समानार्थी शब्द में पूछता है, क्योंकि बगरे का भी रहता है, दशरथ के पिताजी का भी नाम अज था। विरंच, पितामह, विधि, चतुरानन, कमलासन, विधाता, प्रजापति, स्वयंभू, स्वयंभू है, यह सभी फोकस कीजिएगा। फिर उसके बाद माँ सरस्वती का हमारा है भारती, शारदा, वीणा पाणी, गिरा, वाणी, महाश्वेता, श्री है, भास, वाक, हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी, यह सभी हमारे सरस्वती माँ की है पर्यायवाची। फिर इसके आगे बिजली का जैसे तड़ित दामिनी विद्युत, सौदामिनी, चंचला, बिजुरी, यह सभी हमारे बिजली की है। तड़ित दामिनी विद्युत, सौदामिनी, चंचला, बिजुरी। केला का रंभा, कदली, वारण, असुमत फला, भानुफल, काष्ठीला, यह सभी हमारे केला का पर्यायवाची है। रंभा, कदली, वारण, असुमत फला, भानुफल, काष्ठीला। फिर विष्णु भगवान का हमारे है नारायण, केशव, गोविंद, माधव, जनार्दन, विशंभर, मुकुंद, लक्ष्मीपति, कमलापति, यह सभी तो हमें याद ही है। जैसे जनार्दन है, विशंभर है, मुकुंद है, इन सब पे हमें विशेष फोकस करना है। फिर लक्ष्मी माँ का है श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, क्षीरोद, इंदिरा, समुद्रजा, चंचला, पद्मा, यह सभी हमारे लक्ष्मी माँ का पर्यायवाची है। श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, क्षीरोद, इंदिरा, समुद्रजा, चंचला, पद्मा, यह सभी हमारे लक्ष्मी माँ का पर्यायवाची है। जैसे गणेश जी का क्या है लंबोदर, मूषक वाहन, भवानी नंदन, विनायक, गजानन, मोदक प्रिय, जगवंद, हेरम। हेरम पर विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि क्या है कि अन्य सब तो बहुत कॉमन हो जाते हैं, सबको याद हो जाते हैं। हेरम हमारा आ जाता है। एक दंत, गजवदन, विघ्नाशक। फिर पार्वती माँ का है भवानी, अंबिका, गौरी, अभया, गिरिजा, उमा, सती, शिवप्रिया। अब जिसमें इसमें अभया केवल कठिन लग रहा है, बाकी तो सभी देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि यह सभी पर्यायवाची पार्वती माता जी की है। फिर उसके बाद शंकर जी हमारे हैं भोले बाबा, शिव, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महेश, देवाधिदेव, कैलाशपति, आशुतोष, इनका तो आसानी है। शब्द का ध्वनि है, नाद है, आश्व है, ध्वनि, नाद, आश्व, घोष, रव, मुखर। रव हमारा शब्द का पर्यायवाची है। ध्वनि, नाद, आश्व, घोष, रव, मुखर। रात का रैन, रजनी, निशा, विभावरी, यामिनी, जैसे है ना हमारा एक बीती विभावरी, जागरी। अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट, उषा, नागरी, यामिनी, तमी, तमिस्विनी, सरवरी, विभा, छपा, रात, यह भी हमारी रात की पर्यायवाची है। असुर का हमारा जैसे है रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज है, यातुधान, तमीचर, यह सभी असुर जी, असुर का है, असुर को जी क्या कहें। अश्व की है घोड़ा, तुरंग, बाज है, सैंधव, घोटक, रविसुत, बछेड़ा। रविसुत जैसे देखिए बछेड़ा है, घोटक है, यह सभी हमारे घोड़ा घोड़ा का पर्यायवाची है अश्व का। जैसे अर्जुन का भारत, गुडा, केस, पार्थ, सहस्त्रार्जुन, धनंजय, यह अर्जुन जी का है। अग्नि का
आग अनल पावक दहन जात वेद कृषाणु वैश्वानर हुतासन रोहिताश्व वायु सखा हव्यवाहन अरुण, यह सभी हमारे अग्नि का है पर्यायवाची। फिर अमृत का अमी पीयूष अमी मधु सोम सुधा सुरभोग जीवन दोयक शुभा। समुद्र का सागर रत्नाकर पयोधि नदीस सिंधु जलधि पारावार वारिस अर्णव अवधि उदधि। बादल का मेघ पयोधर नीरद वारिद अम्बुद बलाहक जलधर घन है जीमूत है, यह सभी बादल का पर्यायवाची। फिर कमल का जैसे पंकज जलस सरसिज कमल पंकज जलस सरसिज नीरज वारिज अम्बुज सरोरुह नलिन अम्बोज। अब्ज है सतदल अरविंद पुंडरी कंज पद्म है राजीव है, यह सभी हमारे कमल का है। जैसे जल का अम्बु नीर वारी सलिल तोय उदक पय जीवक रस, यह सभी हमारे जल का पर्यायवाची है। आकाश का अंबर गगन व्योम नभ अनंत शून्य अर्श, जैसे अर्श का क्या है ना, अर्श हम लोग कहते हैं अर्श फर्श, तो अर्श पर, तो यह सभी हमारे अर्श यानी आकाश होता है। अभ्र अधर द्यू है द्यव है, यह सभी हमारे ये धरती है। अवनी वसुंधरा धरणी अचला मही रत्नगर्भा रत्नवती पृथ्वी, यह सभी हमारे धरती माँ की पर्यायवाची हो जाती है। तो इस तरह से आज का हमारा ये पर्यायवाची का टॉपिक था। अब इसका एक पार्ट 2 भी हम लोग करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में फिर सभी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। धन्यवाद दोस्तों।